हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। मेजरली हम चार कंपाउंड्स जो हैं वो कवर करेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। चाहे ये जेई मेंस और नीट के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, फिर भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के साथ इसका बहुत ही बड़ा ओवरलैप है, जिस वजह से इसके क्वेश्चन आप अभी भी पेपर में देख सकते हैं, क्योंकि एनटीए उसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नाम पे देती है। जी एडवांस से ये अभी भी सिलेबस में नहीं हटा है, तो उसके लिए तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, सिलेबस में है, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ओवरलैप होने की वजह से ये चीजें और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारे पास बोरेक्स। फर्स्ट वीडियो जो थी क्रिएटिंग आइडेंटिटी, उसमें हमने इसका फॉर्मूला याद करा था, विच वॉज Na2B4O7 डॉट 10H2O। इसका भाई याद है कर्नाइट, जिसमें 4H2O होता था। उसके बाद है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड, विच इज H3BO3। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं BOH साइज। ये देख के ये मत सोच लेना कि ये हाइड्रोक्साइड लगा है, तो ये देख कर तुम बेस का धोखा मत खा लेना। नॉट अ बेस, इट्स एन एसिड, ये ध्यान रखना। एंड उसके बाद है हमारे पास डाइबोरेन, विच इज B2H6। तो सबसे पहले बोरेक्स से स्टार्ट करते हैं। बोरेक्स तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बोरेक्स बीट टेस्ट काफी मशहूर टेस्ट है, उसको भी हम कवर करेंगे आज इसी क्लास में। तो पहले बोरेक्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और उसके बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर। तो क्योंकि इसका फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, तो इसमें क्या है, Na+ तो ठीक है, बाहर है। मेन जो इसका स्ट्रक्चर देखना है हमें, वो है ये। तो चार बोरोन लगाने हैं, उसको ऐसे लगा देते हैं। देन हम क्या है, 8 ऑक्सीजन तो यहाँ, 8 वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऐसे यहाँ पे अलग से दे देंगे। तो अब कुल मिला के हमें क्या है, 7 ऑक्सीजन तो ये वाले यूज करने हैं, 2 ऑक्सीजन इधर वाले, और 4 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक एक ऑक्सीजन इसके बीच में लगा दो। देन सबको एक एक OH भी दे दो। अब इससे तुम्हारे 8 ऑक्सीजन का काम हो गया, और 4 हाइड्रोजन का भी। एक ऑक्सीजन बचा, तो उसको ऐसे बीच में लगा दिया। तो ये है तुम्हारा बोरेक्स का स्ट्रक्चर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना है सबने। बनाना भी आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर पे काफी बार काफी अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो है, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दिस इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसमें जैसा कि तुमने यहाँ पे देखा, हमारे पास टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स हैं, किसके, B4O5OH4 होल -2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोरोन तुम देखो नेगेटिव है इनके पास। तो बोरेक्स actually contains tetranuclear units, किसके, B4O5OH होल 4 2 माइनस। ठीक है, तो इसकी एक रिएक्शन देखते हैं।
अगर तुम Na2B4O7 में 7H2O डाल दो, बैलेंसिंग तो तुम ऐसे ही कर लोगे, कुल मिला के बोरेक्स में पानी डाल दिया तो क्या होगा, NaOH मिलेगा। उसके अलावा तुम्हें मिलेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोरेक्स में पानी डाल दिया तो क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा NaOH का और तुम्हें ऑर्थोबोरिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज वीक और ये स्ट्रांग है काफी। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं बोरेक्स टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट काफी फेमस होता है। सो दिस इज बेसिकली हीटिंग ऑफ बोरेक्स, which is our famous borax bead test। इसकी यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखना पूरी, जिसमें वो दिखाते हैं एक्चुअल में कि क्या होता है। वैसे तो तुम्हारी प्रैक्टिकल होता है, उसमें तुम करो तो तुम्हें और भी अच्छा लगता है। 12th का प्रैक्टिकल होता है, मतलब मैंने तो 12th में करा था, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो करना, वरना यूट्यूब पे इसकी एक वीडियो देखना जिसमें वो ऐसे तुम्हें रियल में दिख रहा हो कि क्या क्या होता है प्रोसेस का। छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो होगी। सो इसका स्टेप 1 क्या होता है, तुम नाइक्रोम या प्लैटिनम वायर को हीट करते हो। हीट नाइक्रोम, प्लैटिनम वायर। ऐसे एक बंसन बर्नर होता है ना, तो उसकी ऐसे फ्लेम होती है, तो तुम उस पे नाइक्रोम वायर को ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे हीट करते हो पहले थोड़ा सा। स्टेप 2 में क्या होता है कि तुम उसे बोरेक्स में पुट करते हो। पुट इट इन बोरेक्स एंड हीट। ये प्रोसेस तुम करते रहते हो। फिर तुम ये सब के दौरान क्या ऑब्जर्व करोगे, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि बोरेक्स जो है वो फर्स्टली पानी लूज कर रहा है। उसके पास जो 10H2O थे ना, उसमें से वो पानी लूज कर रहा है। फर्स्टली लूजेस वाटर एंड स्वेल्स अप, फूल जाता है वो। देन वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में चेंज करता है, मतलब पाउडर से पहले एक लिक्विड में चेंज हो रहा है। चेंज इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड। देन उसके बाद वो एक ग्लास लाइक बीड में सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाइज इनटू ग्लास लाइक बीड। और इससे क्या बन जाता है, तुम्हारा फेमस बोरेक्स बीड। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो कि इस बोरेक्स बीड का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसकी कॉम्पोजिशन है Na BO2 एंड B2O3। बोरेक्स बीड की कॉम्पोजिशन ये होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, इसे जरूर ध्यान रखें। तो इसके अंदर जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है उसको और डीपली समझते हैं। सो बेसिकली Na2B4O7 डॉट 10H2O था तुम्हारे पास। तुमने उसे पहले हीट करा तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हुआ, पानी लूज हुआ। Na2B4O7 स्टेप 1। फिर क्या हुआ कि लिक्विड में कन्वर्ट हुआ एंड सॉलिडिफाई के ग्लास लाइक बीड बन गया। तो ये स्टेप्स एक साथ है। सो तुम्हारे पास फिर फाइनली क्या बन गया, 2Na BO2 प्लस B2O3। दिस इज सोडियम मेटाबोरेट एंड दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने टाइम पे, पता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट्स, मतलब ऐसे नए नए कंपाउंड्स में देखती थी ना, उस सबके नेम्स एक जगह नोट कर लिए थे, मतलब उनका स्ट्रक्चर या फिर उनका केमिकल फॉर्मूला विद देयर नेम्स। उनका मतलब ऐसे जेनरिक नेम, जैसे बोरिक एनहाइड्राइड, ऐसे तो तुम बोरोन ट्राइऑक्साइड भी सोच सकते हो।
तो वो सब काफी अच्छे से एक जगह पे नोट कर रहा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, मैं उसे कम्युनिटी सेक्शन में अपलोड कर दूंगी। सो यहाँ पर हम मेटाबोरेट की बात कर ही लिया तो एक इम्पोर्टेंट चीज बता देती हूँ इस बारे में कि मेटल मेटाबोरेट्स जो होते हैं, मेटल मेटाबोरेट्स, इनके पास कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर, फॉर एग्जाम्पल CO, BO2 ट्वाइस, कोबाल्ट के साथ जो इसका ये कंपाउंड है, इसका क्या होता है, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर्ड बीड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया लग रहा है कि अच्छा ये तो कलर बना रहा है और इसके साथ ये कलर है, तो हो सकता है कि बाकी मेटल्स के साथ अलग अलग कलर दिखाता हो। तो हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि अच्छा इससे मतलब हम ऐसे मेटल्स आइडेंटिफाई कर पाते होंगे उस बेस्ड ऑन इट्स कलर। तो हम काफी नियर पहुंच गए हैं टू द थिंग कि बोरेक्स बीट टेस्ट किस लिए यूज होता है। बोरेक्स बीट टेस्ट is used for identification of कौन से metals, transition metals, used for identification of transition metals। ट्रांजिशन मेटल्स काफी अलग अलग तरह के कलर्स एमिट करते हैं, उसकी भी वीडियो हमने डी ब्लॉक में कवर की थी। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो डू चेक दैट आउट, डी ब्लॉक प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगी फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स की वीडियो। तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेक्स वीट टेस्ट। इसकी रिएक्शन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान रखना। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो बोरेक्स में हमने सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एंड इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख ली कि तुम इसमें पानी डालोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक बेस और एक एसिड। बेस कौन सा, NaOH, और एसिड है ऑर्थोबोरिक एसिड। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोरेक्स बीट टेस्ट जो कि यूज होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसमें तुम एक नाइक्रो में प्लैटिनम वायर लेते हो, उसे हीट करते हो, बोरेक्स के पाउडर में डालते हो, हीट करते हो, देन तुम्हें क्या पता चलता है कि पानी लूज हो रहा है एंड वो स्वेल अप हो रहा है एंड वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में चेंज होते होता एक ग्लास लाइक बीड में सॉलिडिफाई हो गया, जो कि है बोरेक्स बीड, जिसकी कॉम्पोजिशन है NaBO2 एंड B2O3। तो NaBO2 जो है वो एक मेटल मेटाबोरेट है एंड इन जनरल मेटल मेटाबोरेट्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जैसे कि कोबाल्ट के केस में ब्लू कलर का बीड बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसे हिंट्स दे देते हैं कि ऐसे बोरेक्स बीट टेस्ट करा, ब्लू कलर आया, तो वो कौन, और उसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो मैं वहां से पता चल जाना चाहिए कि ये कोबाल्ट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन सेइंग, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है फॉर जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।